हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाबा NY and sorry for that at last 1 week I cannot made any video due to my health problem। सो वापस मैं आ गया हूँ और आज से फिर स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू वीडियो बनाना। ओके, तो विथआउट एनी डिस्टरबेंस भाई बहनों से झगड़े मत करो, एकांत में एक जगह बैठकर वीडियो का एंजॉय करना आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अर्थ मैग्नेटिज्म है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये प्रॉब्लम रहता है कि ये टॉपिक क्लास में समझ आता ही नहीं है ना, या कई बार टीचर स्किप कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चे को मैसेज आ रहा था कि सर अर्थ मैग्नेटिज्म पर वीडियो बनाइए, तो मैं आज अर्थ मैग्नेटिज्म पर, अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है ना, उस टॉपिक के लिए हम वीडियो बनाने जा रहा हूं। ओके, तो टुडे आवर टॉपिक इज अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म है ना, जो हमारा अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। तो कैसे बिहेव करता है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, किस बेस पर कहा गया कि अर्थ लाइक बिहेव अ मैग्नेट, है ना, उसका रीजन क्या था, तो उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हिस्ट्री से, है ना। इसका हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री ठीक है, फिर इसका ओरिजिन समझेंगे कि किस बेस पर अर्थ को एक मैग्नेट की तरह उपाधि दी गई। ठीक है, तो इसका हिस्ट्री क्या है, स्टार्ट करते हैं 6 BC, है ना। 6 ईयर BC एक कंट्री था विच इज ग्रीक, है ना। ग्रीक में एक जगह था, उस जगह का नाम एक आइलैंड था। आइलैंड घूमने नहीं जाना है ना, ग्रीक में एक आइलैंड था, उस ग्रीक का नाम था मैग्नेसिया, है ना। उस आइलैंड में बेटा कुछ लोग ना क्या करते थे, गाय वगैरह चराने का काम करते ना, क्या थे, लाइक सैफर्ड। जो सैफर्ड थे, जो गाय बैल चराने वाले थे, उस सैफर्ड लोग उस टाइम जो शूज यूज करते थे, शूज ना, वो शूज कैसे थे, किससे बने हुए थे, लकड़ी के बने रहते थे, वुडन, है ना। जो शूज था उनका वो वुडन के बने रहते थे। उस वुडन में अब उस टाइम तो आर्टिफिशियल शूज तो था नहीं, है ना, डिजाइन वाला। आजकल तो बहुत अलग अलग से शूज आपको मिल जाते हैं आसानी से इन मार्केट। तो जो वुडन थे, उस वुडन लकड़ी वाले जो शूज में क्या यूज होते थे, विथ आयरन नेल्स, है ना, आयरन के या छोटे छोटे कील का यूज करके, है ना, उसको गड़ा करके शूज उस समय रेडी किए जाते थे। तो वो जो शूज वो लोग यूज करते थे, उसमें क्या लगा रहता था, विथ आयरन नेल, है ना, आयरन के छोटे छोटे कील लगे रहते थे। तो उन्होंने ये पाया कि जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से उनके शूज क्या होते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे, अट्रैक्ट हो गया, या बोल लो स्टक। तो ये इस टॉप यानी ये पॉइंट बताया कि अर्थ जो हमारा है वो मैग्नेट की तरह वर्क करता है। क्या, सबसे पहले देखो क्या था, है ना, एक ग्रीक नाम का कंट्री था, उस ग्रीक में एक आइलैंड था। आइलैंड कौन सा आइलैंड था बेटा, मैग्नेसिया नाम का, है ना। वहां पास कुछ लोग कैसे थे, सैफर्ड थे, ठीक है। तो वो जो गाय चराने वाले जो सैफर्ड थे, वो लोग जो शूज यूज करते थे ना पैरों में पहनने के लिए, वो किसका बना हुआ रहता था, वुडन का, लकड़ी का बना रहता था, है ना। और उस शूज में छोटे छोटे आयरन के कील लगे रहते थे। तो ऐसे कील अगर चलते गए, वो लोग ऐसे गाय चराते चराते टहल रहे थे, तो उनका जो शूज है ना, वो अर्थ के सरफेस से अट्रैक्ट होने लगा, या अर्थ उस शूज को अपने ओर अट्रैक्ट करने लगे, थोड़ा सा फील हुआ। तब जाकर बात लोगों के माइंड में ये बात आया कि कहीं ये जो हमारा अर्थ है वो मैग्नेट की तरह तो वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और उनके शूज में, जो लकड़ी का जो शूज है, उसमें क्या लगे हुए हैं, छोटे छोटे आयरन, छोटे छोटे कील लगे हुए हैं।
तो एक अर्थ हो गया और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया आपका आयरन। तो वो सूज को थोड़ा सा हल्का सा अट्रैक्ट किए, एकदम ज्यादा नहीं, एकदम ना के बराबर, बस थोड़ा सा, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट किए। तो जब जाकर उस समय के लोगों में बात आई कि कहीं जो हमारा अर्थ है वो मैग्नेट की तरह तो वर्क नहीं कर रहा है। तो ये पहला केस था। इसी प्रकार एक और केस ले लेते हैं, है ना, जो ये बात पर फोकस करता है कि अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। एक और केस है, व्हेन अ बार मैग्नेट, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्री suspended, then it is always comes to rest in north south direction, north south direction. It means क्या बोला गया है, जब आप एक बार मैग्नेट को ना, बार मैग्नेट इज फ्री सस्पेंडेड, ये बार मैग्नेट है, इसको आप ऐसे लटका देते हैं, एक धागे से बांध लो इसको, है ना, 20 से धागे से बांध कर ऐसे फ्री लटका दीजिए, तो ये ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये बात, ये कब ऐसा हो सकता है बताओ, ये ऑलवेज होगा ना। ये आप बार मैग्नेट को इधर उधर हिलाकर ऐसे धागे से बांधकर ऐसे फ्री सस्पेंडेड कर लेंगे, तो ये जो मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट है, ये ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब ये अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रेस्ट कर जाएगा, चला जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है, वेन एवर अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, जब अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क करेगा तभी ये पॉसिबल है ना। होता क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस बात को कि अगर आप मैग्नेट को ऐसे लटका देते हैं फ्रीडमली, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर जाता है, स्टे कर जाता है, रुक जाता है ना। तो ये कभी तभी पॉसिबल है जब अर्थ किसकी तरह व्यवहार करे, किसकी तरह वर्क करे, एक मैग्नेट की तरह वर्क करे, है ना। अर्थ के पास भी दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ। अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, नॉर्थ पोल, अर्थ के जो नॉर्थ पोल है उस डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ पोल चला जाता है, और अर्थ का जो साउथ पोल है उस डायरेक्शन में इस मैग्नेट का साउथ पोल चला जाता है। और इसी कारण ये मैग्नेट को अगर आप फ्रीडमली लटका देंगे तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या चला जाता है, रेस्ट कर जाता है ना। तो ये दो केस थे, ऐसे भी और केस है, इनको सब एग्जाम में आने वाले नहीं है, मात्र फील कराने के लिए कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए मैंने ये बता दिया, है ना। अब इसका देखते हैं कि ओरिजिन, इसका कारण क्या है, अर्थ को एक मैग्नेट की तरह प्रूफ करने के लिए कुछ और फैक्ट है, उस फैक्ट पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ओके, पॉज करके नोट कर लो, नोट करना है तो, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना इस बात का। चलो ठीक, तो ये हुआ, ये दो केस थे जिससे ये तो लगने लगा कि अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है ना। लेकिन इसके और कुछ रीजन बता देता हूं मैं कि और किस बेस पर हम बोल सकते हैं कि अर्थ मैग्नेट की तरह रिएक्ट करता है ना। तो उसका ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन, सबसे पहले ओरिजिन ये कहा माना गया कि अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क करता है, तो सबसे पहले ये थ्योरी माना गया। कौन सा थ्योरी माना गया, अ वेरी लार्ज लॉन्ग बार मैग्नेट, अ वेरी लार्ज लॉन्ग बार मैग्नेट इज इनसाइड द अर्थ। तो ये थ्योरी पहले माना गया कि एक बड़ा सा बार मैग्नेट, है ना, एक बड़ा सा बार मैग्नेट अर्थ के अंदर होगा, इसी कारण अर्थ जो है मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। क्या माना गया कि हाँ, एक बड़ा सा पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, उसके इनसाइड में जाओ और एक बार मैग्नेट होगा करके, ये माना गया। ये ऐसे, ये आपका अर्थ हो गया और इसके इनसाइड में एक मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट NS।
ये होगा तभी अर्थ इज बिहेव लाइक मैग्नेट, ये माना गया। बट ये भी थ्योरी फेल कर गया। अब इसका भी रीजन है कि फेल क्यों हुआ, कि इस बात को इग्नोर कर दिया गया कि ऐसा नहीं है, लेकिन इनिशियल में ये बात को माना गया था। अब इसका कारण क्या हो गया फेल होने का, है ना? फेल होने का कारण बिकॉज इनसाइड द अर्थ, है ना, डीप इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज वेरी हाई, और हाई टेम्परेचर पे बेटा कोई भी मैटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, कोई भी मैटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता ही नहीं है। तो एट द इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज वेरी हाई, है ना? जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जाओगे, है ना, यहाँ गड्ढा खोदते जाऊंगा मैं जितना ज्यादा, और उसके अंदर जाते जाऊंगा, टेम्परेचर उतना ही क्या होते जाएगा, हाई होते जाएगा। और हाई टेम्परेचर पर कोई भी मैटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। यानी आप किसी बार मैग्नेट को ना उसको हीट देते जाओ, गर्म करते जाओ, हीट करते जाओ, तो वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होती जाती है, वीक होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता ही नहीं। तो अगर हम ये मानकर चले कि अर्थ के अंदर में एक मैग्नेट होगा, तभी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर इस थ्योरी को फॉलो करें तो यार, लेकिन जो अर्थ के अंदर में ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, अगर ये मानकर हम चल भी लें कि अर्थ के अंदर में एक मैग्नेट है, इसी कारण अर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये मानकर चले, तो टेम्परेचर हाई होने के कारण इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो खत्म हो जाना चाहिए। फिर अर्थ को मैग्नेट की तरह हम मान ही नहीं सकते हैं, है ना? ये मान लो मच ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर, मच ग्रेटर, इतना टेम्परेचर है मच ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी नहीं है रे, क्यूरी है, क्यूरी टेम्परेचर। मतलब अगर किसी मैग्नेट का या कोई भी सब्सटेंस का, मैटर का टेम्परेचर एक फिक्स्ड क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, तो उसमें मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी समाप्त हो जाता है ना? तो टेम्परेचर जो है वो क्यूरी टेम्परेचर से भी ज्यादा है भाई। तो ये जो मैग्नेट है ना, ये तो इसका मैग्नेट का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना? ये इसको हम फिर मैग्नेट नहीं बोलेंगे, अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा, है ना? तो ये थ्योरी क्या कर गई, फेल कर गई। ये थ्योरी आपका क्या कर गई, फेल कर गई। ठीक है, कारण समझ में आया। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर मान भी ले कि मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। फिर तो ये अभी अब फिर आप बोल नहीं सकते अब कि अब अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क नहीं कर रहा है, जबकि अभी भी करता है ना? तो ये क्यूरी टेम्परेचर है, जो अगला वीडियो बनेगा उसमें समझ में आएगा। चैप्टर का क्या नाम है, मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर, है ना? आपको बहुत सारे मैटर के बारे में चर्चा करना है, कब कोई मैटर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, तब ज्यादा ये क्यूरी टेम्परेचर समझ में आया। अभी तो ये थ्योरी क्या कर गई, फेल कर गई। तो एक नया थ्योरी माना गया, इसके बाद ये फेल किया तो एक नया थ्योरी माना गया। आओ जरा उस पर डिस्कस करते हैं, समझ में आ गया? ये फर्स्ट थ्योरी थी, विच इज नॉट एक्सेप्ट बिकॉज inside the earth temperature is very high, then this imaginary magnet is resume its magnetic property. Okay, तो जो सेकेंड साइंटिफिकली कहा जाए, है ना, वो ये रीजन था कि अब इस बेस पर चलते हैं कि क्या इस बेस पर मैग्नेटिक अर्थ को मैग्नेट की तरह हम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो अब जरा देखो, मिनरल या बोल दो द मेटालिक, ऐसे मेटालिक molten fluids is inside the earth। अच्छा, इस बेस पर माना गया, अर्थ के अंदर में आपको
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल मिलेंगे, मेटालिक मिलेंगे, लाइक आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है ना। तो बहुत सारे मेटालिक मिलेंगे और टेम्परेचर हाई होने के कारण वो कौन सा रूप में मिलेंगे बेटा, अगर इनसाइड में अगर अंदर में जाओगे तो बहुत डीपली अंदर जाओगे तो जो मेटल मिलेंगे वो मोल्टेन फ्लूइड्स में मिलेंगे, है ना, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे जो मिनरल है, या मेटालिक प्लेट बोल दो। तो वो मेटालिक मोल्टेन फ्लूइड्स इज इनसाइड द अर्थ। हाँ ये बात तो सही है, अर्थ के अंदर में उसके सेंटर में जाओगे तो जो मेटल मिलेंगे या जो भी मिनरल मिलेंगे वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, ये माना गया। ठीक है, ये अर्थ है, ये आपका अर्थ है और इसमें बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं, ये ऐसे मेटालिक मोल्टेन फ्लूइड्स इज इनसाइड द अर्थ, रोटेशन विथ अर्थ, है ना। बहुत सारे मेटालिक मोल्टेन मिलेंगे, कौन से स्टेट में मिलेंगे, फ्लूइड्स लिक्विड के स्टेट में मिलेंगे और वो सब भी रोटेट कर रहे होंगे, किसके साथ कर रहे होंगे, अर्थ के साथ। हाँ, बिकॉज वी नो दैट अर्थ इज रोटेशनल अबाउट इट्स एक्सिस, है ना, अपने एक्सिस के अबाउट अर्थ क्या करते रहता है, रोटेट करता रहता है। और अर्थ के अंदर में क्या है, मेटालिक फ्लूइड्स है, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि लिक्विड के स्टेट में है। तो जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसके साथ साथ में ये मेटल भी रोटेट कर रहे होंगे, है ना, रोटेट कर रहे होंगे, रोटेशन विथ अर्थ, है ना। एट हाई टेम्परेचर बट एट द हाई टेम्परेचर the atoms of metal gets ionized। अब जरा देखो, इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर क्या है बेटा, हाई है ना। तो टेम्परेचर हाई होने के कारण जो मेटल के जो एटम है ना, मेटल किससे बना होगा यार, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बने होंगे, बहुत सारे एटम से बने होंगे। तो जो एटम, जो मेटल का जो एटम है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइज्ड मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा जो एटम है। ऐसे टेम्परेचर अगर आप देते जाएंगे किसी एटम को, तो उसमें के इलेक्ट्रॉन उस टेम्परेचर, उस हीट को एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा और मेटल से क्या निकल जाएगा, एटम से क्या निकल जाएगा, फट से निकल जाएगा उसको एनर्जी देते ही। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया और इलेक्ट्रॉन के साथ, अर्थ के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहेगा, रोटेशनल मोशन करने लगेगा। बिकॉज ये बात तो ट्रू है कि अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते रहता है। और अर्थ के इनसाइड क्या है, बहुत सारे मेटल है और मेटल के अंदर में क्या है, बहुत सारे एटम है। टेम्परेचर हाई होने के कारण जो एटम है उनका क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। वो क्या, आयनीकरण, हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चों लोगों के लिए आयनीकरण हो जाएगा। आयनीकरण मीन्स जो एटम है वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूट जाएगा। जैसे ये एटम एक छोटा सा है ना, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ड्यू टू थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर हाई है तो उस टेम्परेचर हाई होने के कारण उस टेम्परेचर किसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगी भैया थर्मल एनर्जी और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो अपने एटम से, है ना, अपने एटम के किसी भी ऑर्बिटल में मोशन कर रहा होगा, एनर्जी को पाएगा और वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आपको मिल गया इलेक्ट्रॉन और यहाँ से होने के कारण ये एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज अर्थ के अबाउट, है ना, अर्थ के साथ साथ ये क्या करते रहेंगे, ये घूमते रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। अब कौन घूम रहा है भैया, चार्ज घूम रहा है, मीन्स चार्ज चल रहा है। और चार्ज का चलना मतलब करंट आ गया। और ये देखो, चार्ज का चलना मीन्स करंट आ गया। ये ऐसे चार्ज चल रहा है। चार्ज कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज भी और इलेक्ट्रॉन भी चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब करंट आपको मिल जाएगा। ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह वर्क करने लग गया। ऐसे चल रहा है। कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन चल रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज। और करंट क्या होता है, मोशन ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। चार्ज के चलने से आपको करंट मिलता है। मतलब अब ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह वर्क करने लग गया। एंड वी नो दैट लास्ट क्लास वी विल अबाउट मैनी टाइम्स के करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अर्थ के साथ साथ रोटेट करने लग गया। तो अर्थ के साथ रोटेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना, करंट मिल गया, करंट कैरिंग कॉइल की तरह वर्क करने लगा। एंड करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, थंब रूल से निकाल लो, करंट के डायरेक्शन में थंब को रख दो, ये अंदर में जाओ, लूप के अंदर में, ये ऐसे, यहाँ पास ऐसे, मतलब कुछ कुछ ऐसा। मतलब आ गई, अर्थ के पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड। और ये बात स्पष्ट है, जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड है भैया वो मैग्नेट है। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बना सकता हूं तो मैं किसकी तरफ वर्क करने लग जाऊंगा, मैग्नेट की तरफ। तो यहाँ पर देखो, अर्थ के इनसाइड में बहुत सारे मेटल के पास बहुत सारे एटॉम। टेम्परेचर हाई होने के कारण ये एटॉम का क्या हो जाएगा, आयनोनाइजेशन हो जाएगा। फिर ये एटम्स प्लस माइनस चार्ज में टूट जाएगा और वो अर्थ के साथ रोटेट करने लग जाएंगे, प्लस माइनस चार्ज। और चार्ज के चलने से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह वर्क करने लगा। और करंट कैरिंग कॉइल के पास क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है। मतलब लास्ट क्लास में भी बताया था, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, है ना, बिकॉज इसके पास क्या है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो मैग्नेट है। तो यहाँ पास ओवरऑल अर्थ के पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हम कह सकते हैं, इस बेस पर हम कह सकते हैं कि अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ओके। और ये आज के डेट में अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। और अभी इस टाइम जो साइंटिस्ट हैं वो इस थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, कि इस थ्योरी को, पहले वाले को फॉलो नहीं कर पाए। ये वाला थ्योरी अभी मोस्ट इन्फ्लुएंस है ना, इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है ये बोलने में कि अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क करता है करके। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। ओके, तो ये हो गया कि अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क करता है उस पर। अब हम देखेंगे, अब जब अर्थ मैग्नेट की तरह वर्क करने लगा तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे ड्यू टू अर्थ, है ना। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, अब बताओ जिसके पास जो मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है उसके पास होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बना लो अर्थ, ये हमने बना लिया, हमारा बन गया अर्थ। क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक डिपल रखते हैं, है ना, ये ऐसा रहता है मैग्नेटिक डिपल, ये ऐसा लाइक, उसके पास दो पोल रहता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। हाँ, ये पकड़ लो, कहाँ है, पकड़ लो, कहाँ है, ये हमारा मिल गया मैग्नेटिक डिपल ना। इसके दो पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जहां पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड आउट करना है वहां पास चले जाओ। यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो जिधर मैग्नेटिक डिपल का, इस डिपल का नॉर्थ पोल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ट्रैवल करता है। जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिला उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मोशन करने लगता है। ये जानते हैं ना, सबसे पहले वाली वीडियो में यही बात बोला था, मैग्नेटिक डिपल का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग वेरी करता है, मोशन करता है। ओके, तो हम मैग्नेटिक डिपल को अर्थ के जगह जगह, है ना, अर्थ के सरफेस में जगह जगह जाएंगे और मैग्नेटिक डिपल को पकड़े रहेंगे। जिधर आपका मैग्नेटिक डिपल का नॉर्थ पोल जिधर मोशन करेगा, ऐसे ही वो हिलेगा डुलेगा, जिधर होगा उधर आपका क्या रहेगा समझ लेना, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है।
तो अगर मैं यहाँ से चलूं तो यहाँ पास चलूं तो ये जो ऐसे रहेंगे ये सुई, तो ये जो डिपल का जो नॉर्थ पोल है बेटा वो ऐसे नीचे की ओर अलाइन हो जाएगा, है ना। यहाँ से तो ऐसे चलते जाएंगे जगह जगह, तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता चल जाएगा। और लास्ट में हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कुछ ऐसे हमको मिलता है। ये लाइन हम ऐसे ही ड्रॉ नहीं की है, मैग्नेटिक डिपल को पकड़ के डिफरेंट प्लेस में चलते गए, अर्थ के सरफेस में अलग अलग जगह में चलते गए, और मैग्नेटिक सुई का जो नॉर्थ पोल है जिधर मोशन करते गए उधर हम चलते गए और हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो हमको लाइन कुछ ऐसा मिला। यहां से ऐसे और बना सकते हो, ये यहां से ऐसे निकले, ये ऐसे काटना नहीं है ना, डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कटना नहीं चाहिए। आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो बिकॉज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्शन ईच अदर, ओके। पाप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा विच इज इम्पॉसिबल, ओके। तो ये हमको अर्थ का कारण है ना, अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलती है वो कुछ ऐसे मिलती है, ओके। मैग्नेटिक डिपल कहाँ गया हमारा, अब जरा अच्छा यहां से भी बना लो बेटा, ये ऐसे यहां से गए थे ना, ऐसे ऐसे। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ध्यान से देखो कैसे दिख रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर seen to that, ऐसे लिख लो यार, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर सीन लाइक अ बार मैग्नेट। जो अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना वो किसकी तरह दिख रहा है, बार मैग्नेट की तरह दिख रहा है ना। कई बार बना चुके हैं ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ऐसा, इसी टाइप का ये दिख रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहां पास ये ऐसे बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड दिखने लगा, ओके। अब ये कैसे हुआ होगा जरा देखो, है ना। आपको क्या लग रहा है, आउटसाइड, ये मैग्नेट के आउटसाइड में नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है ना, मैग्नेट के आउटसाइड में ये होगा, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ट्रेवल करती है आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। तो फिर ये थ्योरी आ गया। ये अब थोड़ा सा इमेजिनरी है ना, थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि अगर अर्थ के इनसाइड एक बार मैग्नेट होता, इमेजिनरी ऐसा नहीं है ना ही मैं कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि अर्थ के अंदर में एक बार मैग्नेट है ऐसे, अच्छा ये लाइन कैसे मिला बेटा, हमने मैग्नेटिक डिपल को पकड़ के डिफरेंट सरफेस पे चले हैं, तो जिधर नॉर्थ मैग्नेटिक डिपल का नॉर्थ पोल जिधर वो हुआ, जिधर उसका डायरेक्शन हुआ, तो उस डायरेक्शन को मिलाने पर ये लाइन हमने आपको मिला है ना। तो अब जरा देखो, यहां से निकल रहा है ऐसे और किधर से निकलता है, नॉर्थ पोल से। इमेजिनरी अगर बना देता हूं है ना, बार मैग्नेट इमेजिनरी इनसाइड द अर्थ, हमने अर्थ के इनसाइड एक इमेजिनरी बार मैग्नेट रख दिया, तो अब थोड़ा सा दिख रहा है क्या, नॉर्थ पोल से ऐसे निकला मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये आउटसाइड, अर्थ के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किधर जा रहा है, साउथ से जा रहा है, तो ये नॉर्थ पोल कहलाया और ये साउथ पोल कहलाया, है ना। और ये जबकि ये मैग्नेट ऐसा है ही नहीं, है ना। अब बात आती है
और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिला है बच्चों, वो किसके बेस पर मिला है, किसके हेल्प से मिला है, मैग्नेटिक डिपल के हेल्प से मिला है। ओके, तो द मैग्नेटिक डिपल becomes, अब जरा मैग्नेटिक डिपल को यहाँ पास मैं रखा हूं तो कैसे यहाँ पास इंडिकेट किया होगा, जिधर नॉर्थ पोल सुई का है ना, डिपल का जिधर नॉर्थ पोल आपको मिलेगा तो उस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ किए, तो यहाँ पास ऐसे दिखा होगा, ये नॉर्थ हुआ होगा और ये साउथ, तभी तो आप यहाँ से ऐसे निकाले। यहाँ पास रखा होगा, यहाँ पास आप मैग्नेटिक डिपल को रखोगे तो नॉर्थ पोल किधर ट्रैवल किया होगा, उसका डायरेक्शन क्या रहा होगा, जो नॉर्थ पोल का ऐसे, ये ऐसे, इस डिपल का जो नॉर्थ पोल इस जगह किधर हुआ होगा, किधर दिखा होगा, यहाँ पास दिखा होगा आई थिंक, ऐसे है ना, जिधर नॉर्थ पोल जिधर दिखेगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया हूं। यहाँ पास क्या हुआ होगा बच्चों बताओ, यहाँ पास ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ है ना, ये डिपल का, तो यहाँ पास कैसे दिखा होगा बताओ, यहाँ पास मैग्नेटिक डिपल को आप पकड़ के यहाँ पास आए होगे ना अर्थ पर, ये अर्थ है यार, इसी पर तो आप चल रहते हो, इसी पर तो आप चलते हो ना। इसको ऐसे मत समझो, यहाँ पास आप कैसे, आपका जो आप यहाँ पास आप अपने आप को ना यहाँ पास हमेशा सोच लेते हैं, गलती हम यहाँ पास करते हैं कि हम हाँ अर्थ पर यहाँ पास खड़े हैं, आप यहाँ पास भी खड़े हो सकते हैं और आपका पैर कहाँ पास रहेगा इस टाइम, ऐसे रहेगा, ऐसे यहाँ पास ऐसे रहेगा, दिख रहा है, एक मिनट देखो तो मैं डायग्राम दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ यहाँ पास क्या रहा होगा, ये ऐसे, ये नॉर्थ पोल ऊपर की ओर, साउथ पोल ऊपर की ओर। एक बात को मान लो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ऐसे ही नहीं बनाए हैं, हमने मैग्नेटिक डिपल को पकड़ के यहाँ पास खड़े हुए तो नॉर्थ पोल नीचे दिखा, नॉर्थ पोल नीचे दिखा तो मैंने ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे यहाँ पास आया, ऐसे यहाँ पास आया, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अंदर जा रही है तो नॉर्थ पोल नीचे की ओर, यहाँ पास ऊपर जा रही है तो नॉर्थ पोल ऊपर की ओर। तो अब आगे मैं ये लिख रहा हूँ ना, द मैग्नेटिक डिपल बिकम्स वर्टिकल एट 2 पॉइंट, वर्टिकल एट 2 पॉइंट्स। जो मैग्नेटिक डिपल का जो नॉर्थ पोल है उस पूरे प्रोसीजर में 2 जगह वर्टिकल है, वर्टिकल मीन्स परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। कौन कौन सा, एक यहाँ पास देखो, ये सरफेस हुआ हॉरिजेंटल टू अर्थ सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है। इस जगह देखो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो ऐसे है, या मैग्नेटिक डिपल सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये एक इस जगह बेटा, ये सरफेस और ये मैग्नेटिक डिपल, ये सरफेस और ये मैग्नेटिक डिपल। तो द मैग्नेटिक डिपल बिकम्स वर्टिकल एट 2 पॉइंट्स, है ना। तो मैं ऊपर वाले लाइन को मिटा रहा हूं और कुछ चीज लिखने जा रहा हूं ना। क्या लिखने जा रहे हैं, द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ डिपल, the place where north pole of dipole vertical to, ऐसे लिख लो, the place where north pole of dipole is vertically downward
वह जगह जहां पास मैग्नेटिक डिपल का नॉर्थ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड है, उस पॉइंट को बोलेंगे हम, उस पॉइंट को बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब टर्म्स की बात आने लगी ना, बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो उस अब टर्म्स पर आ रहे हैं ना, चीजों को समझ ली है। तो द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ डिपल इज वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। हाँ, अब हम नॉमिनेशन पर आ गए ना, कहां पास, द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ डिपल, मैग्नेटिक डिपल का नॉर्थ पोल जिस जगह वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये समझ लो कहां है नॉर्थ पोल। ये लेट दिस, ये जो पेन का जो नीप है ना, वो नॉर्थ पोल है। तो इस जगह जरा देखो बेटा, ये सरफेस है और ये देखो मैं इस मैग्नेटिक डिपल का ये जो नॉर्थ पोल, जो नीप है ना, पेन का जो नीप है वो नॉर्थ पोल है। तो वो ऐसे है, ये अर्थ का सरफेस ये ऐसे परपेंडिकुलर है ना, और जो नॉर्थ पोल है वो डाउनवर्ड है नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जिस जगह परपेंडिकुलर भी है और जिस जगह नॉर्थ पोल नीचे की ओर है, तो उस जगह को बोला जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और प्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबल है NM, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सिमिलरली द प्लेस वेयर साउथ है ना, N के जगह में साउथ, बाकी सेम लाइन। Similarly, the place where south pole of dipole is vertically downward is called magnetic south pole. ध्यान से देखो ना, इधर उधर डिस्टरबेंस के साथ अगर देखोगे तो समझ में नहीं आने वाला है बेटा। एक जगह अगर भूले मतलब कुछ समझ से पल्ले है। मैग्नेटिक साउथ पोल, जिस जगह मैग्नेटिक डिपल का साउथ पोल डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, उस जगह को बोला गया मैग्नेटिक साउथ पोल। यहां पास देखो, ये पेन का नीब तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये उसका जो पीछे का जो कवर है ना, ये साउथ पोल होगा। तो ये है, नीचे की ओर है कि नहीं है? कहां सर नीचे की ओर, तो नॉर्थ पोल है बोल रहे हो। आप इस जगह अगर रहते तो आप कैसे रहते बताओ यार। यहां पास आपका पैर यहां पास है ना, यहां पास कैसे रहता आपका पैर, ये ऐसे ही तो रहता। मैं यहां पास खड़ा हूं, चलो एक चक्कर लगा दो, मेरे को घुमा दो, ये ऐसे, तो मैं नीचे जाऊंगा। तो यहाँ पास जो मेरा पैर है वो अर्थ के सरफेस से ही तो रहेगा। आप इसको मत मानो ना, आप अच्छे से हमारा ये मान लेते हैं कि इस जगह अगर हम खड़े रहते तो हम ऐसे हैं मस्त, हमारा पैर अर्थ से चिपका हुआ है, और ये जगह ना ये गोल सा है। यहाँ पास आप अब यहाँ पास रहते तो नीचे में अंटार्कटिका है, ये नॉर्थ कनाडा है। यहाँ पास अगर रहते तो आपका पैर तो जमीन पर ही तो रहता, और ये रहता ऐसे। तो ये अगर नीचे की ओर, तो इसी को बोलोगे ना परपेंडिकुलर, और नीचे की ओर ऐसे। ओके, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस पॉइंट को बोला गया मैग्नेटिक साउथ पोल। मैग्नेटिक साउथ पोल क्लियर है। और ये मैग्नेट मात्र मैं समझाने के लिए बनाया हूं, ओरिजिनल में है नहीं। अब जरा देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अर्थ का, वो कहां से कहां जा रही है? साउथ से नॉर्थ जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। ये समझाने के लिए बनाया गया था, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ इज गोइंग टू साउथ, मैग्नेटिक साउथ पोल टू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, NM। मतलब मैग्नेट, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती है। ये डिफरेंस है मैग्नेट और बार मैग्नेट में। बार मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाती है, जबकि इसमें
मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से किधर जाती है, नॉर्थ में जाती है। साउथ से किधर जाती है, नॉर्थ में जाती है। और इस पॉइंट को क्या बोला गया, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जिधर मैग्नेटिक डिपल का नॉर्थ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड है उसको बोला गया है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक डिपल का साउथ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड है उस पॉइंट को बोला गया है मैग्नेटिक साउथ पोल। क्लियर है, इसमें डाउट थोड़ी ना है। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, तो नीचे की ओर तो एन है, ये यहीं पर सोचना है। यहाँ पर तो दिख रहे हैं मैग्नेटिक डिपल का जो नॉर्थ पोल है वो नीचे की ओर है, यहाँ पर मैग्नेटिक डिपल का जो साउथ पोल है वो नीचे की ओर है ना। आप ऐसे मत समझो अरे एन तो नीचे की ओर है और सर बोल रहे हैं कि साउथ पोल डाउनवर्ड है, तो आप यहाँ पास अगर खड़े रहते तो ये आपका पैर अर्थ के टच में रहता, तो ये नीचे की ओर रहता, तो ये एस नीचे की ओर है। इट इज क्लियर, ओके। तो आपको 2 टर्म्स मिला है ना। 1 मिनट में बैटरी देखता हूं बेटा कितना % बचा है। थिंक 10%। चलेगा अभी तो याद रखना ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, और यहां से ये ऐसे। अच्छा, मैग्नेटिक एक्सिस भी बना लो। इस इमेजिनरी जो मैग्नेट है ना इसका मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे रहता है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला देने से जो लाइन मिलता है वो मैग्नेटिक एक्सिस कहलाता है ना ऑफ मैग्नेट। तो ये उसका मैग्नेटिक एक्सिस, ये ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड भी बनाया हूं, उसका कारण भी है वही है ना, अभी बताता हूं। ऐसे झुका हुआ क्यों बनाया हूं सर, ऐसे बीच से ऐसे क्यों नहीं बनाया, ये सोच रहे होगे, तो उसका भी रीजन है ना। और ये देख, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं, ये जो लाइन, ये है आपका जियोग्राफिकल एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट अर्थ क्या करते रहता है, रोटेट करता है ऐसे। और ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। और ये वाला पॉइंट जो आपको मिला, ये पॉइंट आपका कहलाएगा, यहां पास बना देता हूं, जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो आपको 4 टर्म्स मिल गए, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल। ओके, स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। ओके, मिटा रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं। कभी यादों में आओ, कभी ख्वाबों में आओ। अच्छी याद नहीं करना है किसी को, याद करना है इसको बेटा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल। अब इसको मिटाकर मैं ओरिजिनल डायग्राम बना रहा हूं। ओके, याद रखना एनएम यहाँ है, एनएम कहाँ है, एनजी के बगल में है, एसजी कहाँ है, एसएम के बगल में। ओके, मैं मिटा रहा हूं। ये ऐसे था, चलो बताओ, सबसे पहला टर्म्स आपने पढ़ा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एनएम। एनएम कहाँ पास था, यहाँ पास था, तो ये हुआ एनएम। ओके, अच्छा, दूसरा टर्म्स आपने जाना मैग्नेटिक साउथ पोल। मैग्नेटिक साउथ पोल कहाँ पास है, इसके सीधे, ऐसे। हाँ, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक एक्सिस है ना वही तो बनाया हूं। अच्छा, ये बताओ ये लाइन क्या है, ये लाइन इसी के अबाउट अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। थर्ड टर्म्स आपने जाना जियोग्राफिकल,
जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल कहाँ पास है? यहाँ पास है, NG। फोर्थ टर्म्स आपने जाना SG, जियोग्राफिकल साउथ पोल, वो कहाँ है? यहाँ पास, SG। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पास जो एंगल बना, ये जो एंगल बनता है बच्चों, ये बनता है 11.3 डिग्री। 11.3 डिग्री, कई किताबें में 11.5 डिग्री रहता है, वो भी सही है ना। मतलब जो अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है, अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो जियोग्राफिकल एक्सिस से टिल्टेड है, झुका हुआ है। कितना एंगल झुका है बच्चों? 11.3 डिग्री। 11.5 डिग्री कई किताबों में रहता है और ये चेंज होते रहता है ना। अब इतना जल्दी चेंज नहीं होगा यार, अभी आपके फिलहाल 12th में हो, तो अभी आपके लिए जो एग्जाम में अगर ऑप्शन आया 11.5 आया या 11.3 आया तो यही सही रहेगा। वो चेंज होता है अप्रोक्सीमेटली 10,000 सालों में, 10,000 सालों से अनगिनत सालों में। मतलब इस पीढ़ी में तो चेंज होने वाला नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है? 11.3 डिग्री। 11.3 डिग्री क्या है? अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस जियोग्राफिकल एक्सिस से टिल्टेड है, झुका हुआ है। कितना एंगल झुका हुआ है? 11.3 डिग्री एंगल झुका हुआ है। तो ये 4 टर्म्स आपने जान लिया, कौन कौन क्या होता है। अब आपको 2 टर्म्स और जानना है, 2 टर्म्स और जाना है। 5th नंबर का टर्म्स है जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिकल इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या होगा? जो जियोग्राफिकल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना लो, गोला। ये एक्सिस, ये इसके परपेंडिकुलर गोला, मीन्स ये, बोलो सही बनाया? ये एक्सिस उसी के परपेंडिकुलर गोला। क्लियर? ये एक्सिस इसी के परपेंडिकुलर एक गोला बना दो, तो ये दैट इज कॉल्ड योर जियोग्राफिकल इक्वेटर। और एक होगा 6 होगा बच्चों जियोग्राफिकल मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर ये होगा जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। ये मैग्नेटिक एक्सिस ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो ये होगा कुछ, होगा कि नहीं होगा? ये ऐसे एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। नहीं आएगा सर मैडम? चुप ना यार, थोड़ा देर रुको, आएंगे ना। ये रहेगा मैग्नेटिक इक्वेटर। बैठ जाओ बैठ जाओ। समझ में आया? जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या है? जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक रिंग बनाना है। ये रिंग बना दो। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये ऐसे तो ये ऐसे। क्लियर? ओके, ठीक है। ये 6 टर्म्स आपको क्लियर हो गए? गुड। ओके देन ड्यू टू अ बैटरी प्रॉब्लम बेटा यहीं पास वीडियो को रोकना पड़ेगा, है ना। ये आपको 6 टर्म क्लियर हो गया। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जब हम समझेंगे, उसमें हम समझेंगे एंगल ऑफ डीप या इंक्लिनेशन। चलो एंगल ऑफ डीप पढ़े, फिर रिलेशन बिटवीन V, H एंड I विच इज ये होता है tan थीटा इक्वल V अपॉन H, है ना। ये पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे फिर एंगल ऑफ
इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप हो गया, और डिक्लिनेशन। अच्छा, इसको इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, इंक्लिनेशन। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो में कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।